मैं हूं पृथ्वी। सुनो मेरी कहानी। कैसे मेरा जन्म हुआ, कैसे मेरी जमीन पर जीवन की शुरुआत हुई, कैसे हजारों डिग्री तापमान पर तपने वाला एक ग्रह कैसे हैबिटेबल जोन में आ गया, और इस पर इंसानों जैसे इंटेलिजेंट जीव कैसे आए। मैं आज अपने जन्म से लेकर मुझ पर जन्मे पहले जीव से लेकर आज के हालात तक की पूरी यात्रा करवाऊंगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और चलते हैं मेरी कहानी की। और हमारे ब्रह्मांड में ज्यादातर तारों का जन्म धूल और गैस के बड़े ही विशाल बादलों से हुआ, जिसे वैज्ञानिक नेबुला कहते हैं। हमारे सूर्य की फॉर्मेशन भी कुछ ऐसे ही हुई थी। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारे सूर्य की जगह एक बहुत बड़ा सा बादल हुआ करता था, जिसके अंदर धूल और गैस भरी हुई थी। इस बादल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस से बना था। उस समय इस बादल के आसपास एक तारा भी मौजूद हुआ करता था, जो अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर था। और उस तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ और उस धमाके से निकलने वाली शॉक वेव्स हमारे पूरे सोलर सिस्टम में फैल गई। यानी कि जो उस समय नेबुला था उसमें फैल गई, जिसकी वजह से बादल के अंदर मौजूद धूल के कारण दबाव की वजह से एक जगह पर एकत्रित होने लगे। इस विशाल बादल के केंद्र में अब एक चीज सिमटने लगी थी और केंद्र की डेंसिटी बढ़ने लगी थी। हर कोई केंद्र की ओर भागा जा रहा था। फिर इस गैस और मैटर्स से मिलकर इस मलबे के केंद्र में एक तारे ने जन्म लिया, यानी कि सूर्य जन्म ले रहा था। और यह वही सूर्य है जिसे आप आज देखते हैं, और इसे ही जीवन का स्रोत माना जाता है। कुछ साल बीतने के बाद सूरज मैटर कलेक्ट करते करते इतना विशाल हो गया, जब सूर्य के केंद्र में इतना प्रेशर और तापमान उत्पन्न होने लगा कि वह अपने केंद्र में 2 हाइड्रोजन एटम को मिलाकर हीलियम बनाने लगा। इस प्रक्रिया में बहुत भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगी। ये एनर्जी आज हमें सूरज की रोशनी के रूप में दिखाई देती है। सूर्य के आसपास मौजूद गैस, धूल और पत्थरों के कण आकर्षण की वजह से आपस में जुड़ने लगे। जब बाहरी मैटर मौजूद था, उन्हें सूरज के चारों ओर घूमकर बड़े बड़े गोल पत्थरों का निर्माण किया और हमारे ग्रहों की बनने की शुरुआत हुए और हमारा सौर मंडल में ग्रहों का निर्माण किया। उस समय हमारा सौर मंडल स्टेबल नहीं हुआ करता था और उसमें टकराव धमाके हुआ करते थे और अपने निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहा था और पूरे ब्रह्मांड का सबसे अनोखा ग्रह बनने वाला था। मैं बात कर रहा हूं अपने जीवन की शुरुआत की, अपनी फॉर्मेशन की, अपने जन्म की। उस समय यह पृथ्वी आज के जैसी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। ना मुझ पर पानी मौजूद था और ना ही पेड़ पौधे, जिसका अर्थ है वह आज की तरह हरे और नीले रंग का दिखाई नहीं देता था, क्योंकि मैं